देश की चर्चित न्यूज मैगजीन तहलका खबरों, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से तहलका ही मचाया करती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब इस पत्रिका के ही पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल एक कांड में घिर गए। उनके ही दफ्तर में काम करने वाली एक युवती ने संगीन आरोप लगाए। यौन उत्पीड़न और रेप जैसे गंभीर आरोप के साथ ही ये मुद्दा देश के सबसे चर्चित और बड़े कानूनी विवादों में घिर गया। आज इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि 13 साल पुराने इस केस में तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी है। भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक रहा तरुण तेजपाल रेप केस। एक समय खोजी पत्रकारिता का बड़ा नाम, उनकी ही संस्था में काम करने वाली एक महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न और रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए। ये मामला न सिर्फ मीडिया जगत में बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ी बहस का कारण बना। ये घटना 2013 नवंबर की है। गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि होटल की लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने 2 अलग-अलग मौकों पर उनके साथ जबरदस्ती की। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि ये घटना उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई। बाद में उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी दी। मामला सामने आने के बाद पूरे देश में इस पर व्यापक चर्चा हुई। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और जांच शुरू की। तरुण तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, गवाहों के बयान और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एकत्र किया गया। नवंबर 2013 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कुछ महीनों के बाद उन्हें जमानत मिल गई, जबकि मुकदमा चलता रहा। ट्रायल के दौरान क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं कि ये मुकदमा कई सालों तक चला। अदालत में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। अभियोजन पक्ष का कहना था कि महिला की शिकायत विश्वसनीय है और उपलब्ध साक्ष्य आरोपों का समर्थन करते हैं, तो बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। 2021 में गोवा की एक सत्र अदालत ने तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर गंभीर टिप्पणियां करते हुए कहा कि कुछ पहलुओं पर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं बरती गई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश नहीं दिया, बल्कि अपील की सुनवाई आगे बढ़ाई। इसके बाद मामला उच्च न्यायिक स्तर पर लंबित रहा। इस केस ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए कि क्या कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के नियम पर्याप्त हैं? यौन अपराधों की जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की क्या भूमिका होती है? अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण होती है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे मामलों में न्याय की प्रक्रिया कैसे निष्पक्ष और संवेदनशील बनी रहे? तरुण तेजपाल केस केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं था, बल्कि इसने भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, मीडिया संस्थानों की जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया पर व्यापक चर्चा शुरू की। यह भी हमें याद रखना जरूरी है कि आरोप लगना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना अलग अलग बातें हैं। किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत के फैसलों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही माना जाता है।